हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग में। आज मैं बात करूंगा यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में, यानी कि सी लैंग्वेज क्या है, कब बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई और इसके क्या क्या यूजेस रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में 3 प्रकार की लैंग्वेजेस होते हैं: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आप इन लैंग्वेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो सी लैंग्वेज हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और अगर हम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या जावा को, तो उससे पहले हमें सी लैंग्वेज सीखना मस्ट है, क्योंकि इसके बाद आने वाली सभी लैंग्वेजेस ने सी के फीचर्स और रूल्स को अपनाया है। तो अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज को कब, क्यों और किसने बनाया था। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से लिखने के लिए बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, तो अभी लीजिए और उस पर अभी लिख लीजिए अगर आप अच्छे से अपने नोट्स बनाना चाहते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से लिखने के लिए डेनिस रिची ने बेल लैब में 1972 ईस्वी में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि सी लैंग्वेज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से बनाने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था, लेकिन क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सी यू आई यानी कमांड यूजर इंटरफेस था, लेकिन सी में हम सिर्फ सी यू आई नहीं बल्कि जी यू आई ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का भी वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेमिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे भी छोटे छोटे प्रोग्रामों को बना सकते हैं और बड़े प्रोग्रामों को भी बना सकते हैं। इस यूनिक्स के बाद आने वाले लाइनक्स में और विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 में भी सी लैंग्वेज का ही पूरा सहयोग उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।